ऑफ ए प्लस बी। बोलो क्या है? sin sin A cos B cos B cos B cos A sin B। ठीक है, cos A sin B अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। अगर वो ऐसा रहा cos ऑफ A प्लस B तो क्या बनेगा? cos A cos B माइनस sin B। बहुत बढ़िया, sin A sin B माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। अब tan ऑफ A प्लस B क्या रहेगा? tan ऑफ A प्लस B का tan A plus tan B minus upon 1 minus tan A into tan B। बहुत बढ़िया, tan A tan B ये माइनस रहा तो ये माइनस और ये प्लस। इसी से ही हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला था tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x का। अगर भूल नहीं गए तुम लोग तो कोई बताएगा मुझको? 1 plus tan theta minus tan theta। हाँ, अगर वो थीटा रहा तब थीटा होगा ना, यहाँ पे भी तो x है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता और यहाँ प्लस आ जाता। बहुत बढ़िया है, मतलब तुम लोग का रेंज चल रहा है अच्छा। ये होने के बाद हम लोग शिफ्ट हुए थे sin 2x पे। sin 2x के फॉर्मूले 2 sin x cos x sin x cos x। ठीक है। दूसरा वाला 2 tan x upon 1 plus tan square x। ठीक है, theta plus x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। मतलब अपन रिवीजन कर रहे हैं, हमने आज तक जो भी पढ़ा उन सबका रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था cos 2x। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। पहला वाला cos स्क्वायर माइनस sin square x minus sin square x minus 1 minus 2 sin square x 2 cos square x minus 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हुआ है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं खाली। उसके बाद हमने इसी से ही डिराइव एक tan 2x का फॉर्मूला देखा था। वो क्या था? tan 2x और sin 2x सेम ही है, बस फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x। नहीं, साइन में प्लस आता है और tan में माइनस आता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये तक देखा था sin ऑफ 3x। किसको याद है sin 3x का? sin 3x 34 या 3 40? sin x minus 4 sin x minus 4 sin cube x 3 sin x minus 4 sin cube x। हमने देखा था फिर cos 3x का। वो क्या था? 4 4 cos cube x minus 3 cos x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 cos cube x minus 3 cos x। ये भी बहुत सही जा रहा है तुम्हारा। उसके बाद डिराइव दो फॉर्मूले थे, 1 minus cos 2x एंड 1 plus cos 2x। किसको याद है? 2 sin square x square x और नीचे 2 cos square x। ठीक है, अगर माइनस रहा तो साइन आएगा, प्लस रहा तो कॉस आएगा। इसका डबल एंगल है, इसका सिंगल एंगल है, इसका डबल एंगल है, इसका सिंगल एंगल है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और देखा था डिराइव में 1 प्लस साइन 2x cos theta plus sin x whole square। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस cos minus। ठीक है, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। यहाँ तक हमारा बहुत सही जा रहे तुम लोग, बहुत सही। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस। अगर तुम देख के नहीं बता रहे हो तो फिर अप्रिशिएबल चीज है कि इतनी जल्दी इतना सब लर्न कर रहे हो, अच्छी बात है। दूसरी चीज मैंने देखा था ऐसे ही, साइन 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 में प्लस, साइन में माइनस, कॉस में प्लस, कॉस में माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। 2 2 2 माइनस 2। ठीक है, 2 2 2 माइनस 2। यहाँ पे क्या था? c प्लस डी बाई 2 सब में आएगा और c माइनस डी बाई 2 सब में आएगा। उसके बाद सास चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर। ठीक है, यहाँ तक भी हम लोग सही जा रहे थे। उसके बाद हमने इसका ही एक रिलेवेंट, इसका ये हो गया सम टू प्रोडक्ट। अब मुझको करना है प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम क्या था? 2 sin a sin b 2 sin a cos b। ये मेरा पहला, आज सब लगने वाला है। पूरा जितना मैं लिखवा के दे रहा तुमको, आज एक ही दिन में सब कुछ लगने वाला है। उस टाइम रिकॉलेशन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 2 sin a cos b का फॉर्मूला साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस। ठीक है, साइन में प्लस प्लस साइन में माइनस। यही अगर ऐसा होता 2 cos a cos b तो
कॉस में प्लस कॉस में प्लस कॉस में माइनस कॉस में माइनस। बहुत बढ़िया, ठीक है। कॉस में प्लस प्लस कॉस में माइनस। फिर हम लोग कर रहे हैं साइन ए साइन बी का, साइन ए साइन बी। ये लास्ट था, किसको याद है? साइन ए साइन बी कॉस में माइनस माइनस कॉस में प्लस। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सेट था। बाकी सब हमने जो देखा था वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है उतना सारा। जो भी हमने देखा था वो जरूरत नहीं है उसकी, इतना ही काफी है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है तो तुमने अच्छे से करवाया। बस छोटी सी चीज अभी, ये भी हमारा डे 1 में हुआ था, लेकिन मेरा काम है रिवाइज करके देना। तो याद रखना ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे 0 पाई पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। इसका एड्रेस सेकंड में कौन पॉजिटिव है? साइन है। तीसरे में टैन है। चौथे में कॉस है। पहला मंदिर है जिसमें सारे पॉजिटिव है। एड्रेस इसका है पाई माइनस थीटा, इसका है पाई प्लस थीटा, इसका है 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है थीटा, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट में थीटा ही होता है। अब क्या है सवाल नंबर पहला कि साइन नेगेटिव कहाँ है? साइन नेगेटिव कहाँ है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। थर्ड एंड फोर्थ में साइन नेगेटिव है। अच्छा, टैन पॉजिटिव कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड में। कॉस नेगेटिव कहाँ है? सेकंड और थर्ड में, ठीक है ना। हाँ, कॉस नेगेटिव कहाँ है? सेकंड एंड थर्ड में। ये सब ठीक है। प्रथमेश है आज भी वापस माइक बंद रखो रे, अननेसेसरी मत करो, मत रखो। ये हो गया, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे होने के बाद हम लोग शिफ्ट कर रहे थे पीएस पे। तुमको याद होगा पीएस क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सभी को याद है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का आंसर 0 और 2 पाई के बीच में होता है, और वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू अगर -1/2 है। अब मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे लिए टेबल बना के रखूं कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। वो तुम्हारा काम है, राइट। साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री अरे गरीबों, अरे 2, गरीबों, 110 and 330। गरीब लोग, जो गरीब लोग है ना, दिमाग से गरीब, वो दिमाग से गरीब लोग 30 यूज करेंगे, और दिमाग से अच्छे लोग जो अमीर लोग हैं वो लोग पाई में बात करेंगे, because there is a difference between dollars and rupees, so we need to deal in dollars first. So गरीबों 30s को ना पाई बाय 6 बोलना सीख जाओ अभी। 10th हो गया तुम्हारा, तो बोलो कौन सा एंगल 1/2 देता है साइन का? पाई बाय 6। तो कोपचे में रखो, पाई बाय 6 को कोपचे में रखो। पूछो खुद से ही, साइन का, साइन नेगेटिव, ये तुम्हारा सब हो चुका है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। साइन नेगेटिव कहाँ है? थर्ड का एड्रेस पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा क्या बनेगा? पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट था, और चौथा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो आंसर इज 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ठीक है। ये रहा तुम्हारा पीएस। उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। अब जो लोग नए हैं बस उनके लिए मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज तुम लोग आंसर मत बताना किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। कुछ लोग नए हैं जिनका इससे पहले हुआ नहीं है, उन सबके लिए क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ मैं। तुम लोग आंसर मत बताना कोई भी। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि tan थीटा का वैल्यू √3 है, ठीक है। अब तुमको टेबल लर्न होना चाहिए, tan का कौन सा एंगल √3 देता है? तो tan 60 डिग्री √3 देता है, और 60 10th में होता है, 11th में उसको पाई बाय 3 बोला जाता है। पाई बाय 3 ये एंगल है जो तुमको 60 ये √3 देगा। अब सवाल ये हुआ, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू था इसलिए मैंने निगेटिव क्वाड्रेंट चेक किए, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट चेक करूंगा कि tan पॉजिटिव कहाँ है। पॉजिटिव तीसरे में है और पहले में है, और ये जो एंगल है वो बाय डिफॉल्ट पहले का ही होता है। हम जो निकालते हैं वो बाय डिफॉल्ट थीटा पहले का ही पहले ही क्वाड्रेंट में होता है। तो मेरा तीसरा tan तीसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, और तीसरे क्वाड्रेंट का एड्रेस है पाई प्लस थीटा। तो मेरा आंसर बन जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3। तो आंसर इज 4 पाई बाय 3। तो ये पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 को बोला जाता है पीएस, और पीएस का फुल फॉर्म प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बाकी कुछ भी अब कितना भी आने दो, तुम 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस दो ही फंड है, निगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है। ये फेज 2 है ट्रिग्नोमेट्री का।
इससे पहले हमने यहाँ तक जो किया वो फेज 1 था, ये बाउंड्री है फेज 1 की। अब ये फेज 2 है। ऐसे 3 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 12th में आता है, उसको ITF बोलते हैं। अभी उसकी जरूरत नहीं है तुमको, फेज 2 चालू है हमारा। उसके बाद हमने देखा था GS, किसी को लर्न होगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम जो दोनों वैल्यू निकालते हैं, हम जो दोनों वैल्यू सॉल्व करते हैं, उसमें से छोटा वैल्यू उठाना। उसमें से छोटा वैल्यू, अगर मैं इसकी बात करता तो छोटा वैल्यू ये आता, इसकी बात करता तो छोटा वैल्यू ये आता। और छोटा वैल्यू देता है छोटा क्वाड्रेंट। मतलब क्या, मैंने ये पूछा कि tan निगेटिव कहाँ है, तुमने बोला सर tan निगेटिव सेकंड में है एंड थर्ड में, सॉरी फोर्थ में है। तो सेकंड एंड फोर्थ में छोटा कौन है, सर सेकंड छोटा है। तो जो भी वैल्यू रहेगा बस तुम लोगों को सेकंड के लिए सॉल्व करना है, फोर्थ के लिए नहीं। तो इस बार क्या करना है, देखो इसका भी फॉर्मूला तुम सबको लर्न होगा ही। कोई है जो मेरे को बता सकता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जब sin x का वैल्यू 0 हो, tan x का वैल्यू 0 हो और cos x का वैल्यू 0 हो? n pi sir, n pi साइन और tan तब n pi ठीक है, n pi किसका? 2n plus plus 1 1 pi pi by 2 नॉट बैड। मतलब मेरे पूरे 5 साल के करियर में दिस इज फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग कि ऑलमोस्ट 90% आंसर्स आई एम गेटिंग। दिस इज फर्स्ट टाइम। अभी इससे पहले कोई बैच नहीं बनी ऐसी कि जिनको ट्रिग्नोमेट्री इतना मतलब इतना अच्छे से आंसर आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिपीटेडली हो रहा है चीजों को। और ट्रस्ट मी, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तुम्हारा और कम से कम 3 से 4 बार होने वाला है, यही सब चीजें। फिर देखते हैं स्कोर कैसे नहीं आता तुम्हारा मेंस में। cos x का वैल्यू 0 है, तो cos x अगर 0 है तो करना क्या है, जब भी sin x 0 है, tan x 0 है, cos x 0 है, करना क्या है, जो एंगल है sin और tan रहा उसको n पाई के सामने बिठा दो। जब भी cos x 0 बनेगा, उसका जो एंगल है x, उसको 2n + 1 पाई बाई 2 के सामने बिठा दो। मतलब क्या सर, किसी ने बोला कि sin 3x का वैल्यू 0 आया है। sin 3x का वैल्यू अगर 0 है भैया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं करना है, sin का जो एंगल है 3x उसको 0 चिपका दो। 0 मतलब सॉरी n पाई चिपका दो, ये तुम्हारा n पाई बनेगा। और sin 3x का वैल्यू अगर n पाई है तो यहां से x का वैल्यू बनेगा n पाई बाई 3। इसको बोलते हैं GS जनरल सॉल्यूशन। वही चीज अगर ऐसी होती कि cos ऑफ 3x अगर 0 है, कुछ नहीं, cos 0 है, बस थोड़ा अलग है, 2n + 1 को 0 करना, मतलब पाई बाई करना है। एंगल क्या है तुम्हारा 3x का वैल्यू, 2n + 1 यहाँ पे पाई बाई 2 है। तो ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है उसको डिवाइड कर दो, तो आंसर बनेगा 2n + 1 पाई बाई 6। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला GS है उसका। अब हर बार तो राइट में 0 होगा नहीं, अब सेकंड वाला 0 राइट साइड में क्या होगा देख लेना। सेकंड टाइम में ये कर रहा हूं कि sin x = sin अल्फा है और cos x = cos अल्फा है और tan x = tan अल्फा है। ये फेज 2 चैप्टर ये है तुम्हारा। एक्चुअली इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोला जाता है। ठीक है, sin x = sin अल्फा है, cos x = cos अल्फा है एंड tan x = tan अल्फा है। तो इनके GS जो है जनरल सॉल्यूशंस वो कैसे आएंगे? sin x का है x = n पाई प्लस -1 अल्फा। मतलब क्या, ये खाली शो पीस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तुमको क्वेश्चन में ये मिलेगा हर बार, लेकिन तुमको करना क्या है, अल्फा को चिपकाना है यहाँ पे। और अल्फा कैसे निकालेंगे? तुमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो दोनों वैल्यूज निकाली उसमें से छोटा वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना है, वो तुम्हारा अल्फा बनता है। मतलब तुम्हारा देखो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू निकाली, इसको उठाओ। इसी क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन होता कि sin x = -½ इसका GS बनाओ, GS ना कि PS। PS मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बनाना है, पूछो खुद से सवाल, साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है? तूने बोला π/6 देता है, 30 डिग्री देता है। लेकिन साइन निगेटिव कहाँ है? सर साइन निगेटिव है तीसरे और चौथे में, लेकिन सर ने बोला था छोटा क्वाड्रेंट पकड़ बेटे, छोटा क्वाड्रेंट। छोटा कौन है? ये वाला। थर्ड का एड्रेस क्या है? पाई प्लस थीटा। तो सर ये आंसर आया मेरा 7π/6। बस उठाओ Ctrl+C Ctrl+V, बात खत्म। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन में रेडीमेड मिलेगा तुमको। बस तुमको अल्फा ढूंढना है। अल्टीमेट क्या करना है, दोनों में से छोटे वाली लिखना है। ये रहा तुम्हारा sin x का। cos x का होता है x = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर से वही cos के लिए सॉल्व करो, प्लस माइनस कर दो। और तीसरा वैल्यू tan x अगर tan अल्फा
सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज गई। सर आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। ए आदिल होस्ट आहे का तू? सर किधर है? पावर कटिंग का मेरा आवाज चला गया था बीच में, तो मैं कहाँ पे था आई डोंट नो, मेरे को बता देना, मैं रिवाइज कर लूंगा। क्या लास्ट लाइन था मेरा वहां पे? कहाँ तक गए थे मैं, कहाँ तक गया था मैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। चलो, ये इसमें से मैंने क्या बताया था, बताओ मैं कहाँ डिस्कनेक्ट हो गया हूँ? cos x is equals to cos अल्फा तक बताया था। अच्छा, यहाँ तक ही हूँ क्या? नीचे वाला पूरा गया काम से? ठीक है, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू साइन अल्फा है, तो एक्स पाई एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा। कॉस एक्स का वैल्यू अगर कॉस अल्फा है तो टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। tan एक्स का वैल्यू अगर tan अल्फा है तो x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये अपना हुआ था। लेकिन अगर स्क्वायर रहा तो उस टाइम क्या करना है, x का वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है। एन पाई का वैल्यू प्लस माइनस अल्फा है, मतलब क्या? किसी ने ये बोला कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 है, इसका जीएस बताओ, जनरल सॉल्यूशन बताओ। तुम इस टाइम ये नहीं कर सकते टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, नहीं, गलत है वो। अगर लेफ्ट में साइन स्क्वायर बैठा है तो राइट में ऐसा एंगल सोचो जिसके लिए 1/2 का स्क्वायर बने। पूछो खुद से 1/2 किसका स्क्वायर है? महानता महानता सीपियों की ओट में। क्यों करते हो ऐसा तुम लोग? क्या मिलता है इसमें? लगा दूं मैं तो बोला मेरे पास तो होम थिएटर है, पता है, बहुत बड़ा है, तुम भी सुन सकते हैं यहाँ से। अगर मैं लगा दूं तो करना है क्या वेदांत? कर दूं? चालू कर दूं क्या? सर चुकून लागलं. चालू करू का मी? माझ्याकडे कलेक्शन पण चांगलं आहे नाही सर गाण्यांचं. चुकून लागलं, ते बटन दाबलं गेलं. बटन दबला गेलं, ठीक है, काळजी घे. चलो, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। साइन स्क्वायर का वैल्यू अगर 1/2 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला, लेफ्ट में अगर साइन स्क्वायर है तो राइट में ऐसा ढूंढो जो किसी का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले ये पूछो 1/2 किसका स्क्वायर है? 1/2 जो किसी का नहीं, 1/√2 बन जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। अब पूछो साइन 1/, साइन का 45 देता है, π/4 बोलते हैं उसको, तो इसका ऐसा लिखोगे तुम लोग, सर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 4 है, उस टाइम एक्स का वैल्यू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो आंसर क्या बना, एन पाई प्लस माइनस π/4। ये रहा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। मैंने बोला था अब तक जितना तुमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है सब यूज होगा, आज टोटल यूज होने वाला है। हाँ, बस तुम लोग को थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, इसका जीएस बताना मुझको। जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऐसा था कि साइन 3x अपॉन साइन एक्स
इज इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले देखना, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अगर तुम्हारा sin x का वैल्यू अगर 0 है तो n पाई, tan x 0 है तो n पाई, cos x अगर 0 है 2n + 1 π/2, sin x अगर sin अल्फा है तो n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा, cos x अगर cos अल्फा है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan x अगर tan अल्फा है तो n पाई प्लस अल्फा। लास्टली sin square x इक्वल टू sin square अल्फा है, cos square x इक्वल टू cos square अल्फा है, एंड tan square x इक्वल टू tan square अल्फा है। एवरी टाइम क्या करना है, n पाई प्लस माइनस अल्फा करना है, ठीक है। इसके ऊपर के क्वेश्चंस करने हैं। इससे पहले अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन नहीं शुरू कर देंगे फिर। बस ये लास्ट टाइम मेरे को याद है, ये आदिल ने पूछा था मुझको, अगर cos x का वैल्यू अगर -1 बना तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग। तो कोई अलग बात नहीं थी, cos का कौन सा एंगल -1 देता है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है, इधर होता है 1, इधर होता है -1, ठीक है। तो कौन सा एंगल -1 देगा, पाई, तो आंसर बनेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई, ठीक है। ये सब करना है तुमको। चलो बात करते हैं अभी। किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या किसी को कुछ डाउट है मेरा क्वेश्चन देने से पहले? हेलो? नहीं अरे सर। नहीं है? नहीं सर। अरे तो बताओ ना फिर। चलो करें फिर क्वेश्चन। अरे चलो क्या बात है सर, आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ उससे पहले क्या तुमको एक चीज याद है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिनका हुआ है उनको तो ये पता है, जिनका हुआ नहीं उनके लिए ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जो फ्यूचर है या नेचर है वो चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करने के लिए ये सोचना पड़ेगा, अगर उसका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और उसका d अगर लेस देन 0 है तो ये क्या होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो इसका क्या नेचर, क्या है इसका? इमेजिनरी। इमेजिनरी। सीरियसली सीरियसली ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा मैं तुम सबसे। रियल रूट्स। सॉरी, रियल रूट्स। अरे बाप रे, डूबा पूरी 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 मेहनत पानी में मेरी। 2 बार कराया मैंने ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 बार करवाया मैंने क्वाड्रेटिक, 2 बार, एक नहीं 2 बार करवाया। हाँ पूरे कोई तो होगा जिनका हुआ है वो आंसर बताएगा मुझको। a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा तो उस टाइम क्या होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रियल डिस्टिंक्ट। दीदी रहने दो अभी। सर इमेजिनरी होता। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ना तुम्हारी तारीफ की थी, उसकी तो लाज रखते सर मेरी। इमेजिनरी होगा ना। अच्छा वो इमेजिनरी होता तो मैं पहले हाँ बोल देता ना सर, इतना वेट थोड़ी ना करवाता तुम लोगों से। दीदी इमेजिनरी को ही ना नो रियल रूट्स बोलते हैं। इट इज सिनोनिम्स बता रही तुम मुझको, इंग्लिश क्लास थोड़ी ना चल रही है। हाँ और कोई तो होगा। आदिल देशमुख है क्या? आदिल तू है क्या? हाँ नहीं तो तेरे को शर्म नहीं आती? तेरा हुआ ना पहले, तेरा ईशा का, वो साक्षी का। पॉजिटिव। हाँ ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। शर्म करो रे, थोड़ी शर्म करो। अगर a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है उस टाइम क्या होता है, ये ऑलवेज नेगेटिव। हाँ अब सबको याद आएगा। हाँ अब अचानक तुम्हारे अंदर खाए हुए बादाम जागेंगे ना, जो बादाम खाए तुमने बचपन से, अचानक सब एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ ये सही था, मेरा भूल गया था मैं। ये ऐसा दिखता है जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। a पॉजिटिव है इसलिए पतेला उल्टा वाला पतेला, नॉर्मल वाला पतेला, और d लेस देन 0 है तो टच नहीं करता है। और यही अगर d लेस देन 0 है तो टच तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे a था एक्चुअली, a अगर लेस देन 0 है तो पतेला उल्टा हो जाएगा ऐसा, और इसका फ्यूचर नीचे जाता है। मतलब ये हमेशा निगेटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव है। ऐसी चीजें करो मत। कमाल करते हो पांडे जी। देखो x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 0 बोला गया है तुम लोगों को, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल है क्या? चेक कैसे करना है, सबसे पहले a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है और c का वैल्यू भी 1 है। चैप्टर तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन पूरा लगने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
क्योंकि चैप्टर का नाम है टीई, फेज 2 में टीई बोलते हैं उसको। टीई का फुल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये सेकंड चैप्टर है, ऐसे 4 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के, तुम्हारा बस खाली एक हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं थे उनके लिए सीखने को टाइम मिलेगा। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बन गया, डी निकालो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लगाओ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, आंसर कितना आया -3, मतलब लेस देन 0 है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या दुनिया की कोई पॉजिटिव चीज निगेटिव से छोटी होती है क्या? नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल? 0 रूट्स आर पॉसिबल। आया? तो लेकिन ना तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे ये लोग, तुम्हारे दिमाग से खिलवाड़ करेंगे। वो खिलवाड़ कैसे पता है? वो ये करेंगे तुम्हारे साथ, तुमको ऐसा देंगे कि भैया जरा इधर आना और बताना ये sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 लेस देन 0 का लफड़ा क्या है? क्या लफड़ा है इसका? तू वही बोलेगा जो मैंने तेको सिखाया अभी कि सर शक्ल साइन की है, लेकिन लफड़ा तो इसका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। और हमने अभी देखा था ये हमेशा पॉजिटिव वाला बंदा है, और दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता। तो हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल? 0 रूट्स आर पॉसिबल। फिर से एक बार किसी ने ये पूछा x प्लस 1, पार्डन मी, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर 0 है तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? 3 या 1 या 2 या नो सॉल्यूशंस? 3 है। अच्छा, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे जैसे ढक्कन मेरे को आज तक नहीं मिले, तुम ही हो। आई टेक माय वर्ड्स बैक। कुछ नहीं, नॉर्मल बच्चे हो तुम लोग। क्या बोला मैंने अभी? ठीक है यार, मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, कुछ ज्यादा ही तुम सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी चीजों को। ये क्या है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाओ, थैंक यू सो मच, आई एम मेस्मराइज्ड। अब बताओ ये क्या है? ये क्वांटिटी कौन सी है? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तुमने बोला क्वाड्रेटिक है, सही यार, क्वाड्रेटिक ही है, मैंने दिया है वही है उसको। मैं बोल क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव नंबर है। इट्स अ नंबर जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबरों का मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका एक ही मतलब है कि तू 0 नहीं हो सकता। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है मतलब क्या है? तुम 0 नहीं है, तुम 0 हो। x का वैल्यू कितना बनेगा? x इक्वल्स टू -1। ये सॉल्यूशन है तुम्हारा। हमने सॉल्यूशन आई हैव ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन ये वाला जो बोला ना, ये लास्ट की स्टेप है। इससे पहले बहुत सी स्टेप आती है, सिखाऊंगा। बस थोड़ा बहुत तुम्हारा बेस पे जो लग गया ना, तुमने जो क्वाड्रेटिक किया था 10-15 दिन 20 तक, पता नहीं कब किया था लास्ट टाइम, हमने 4 PM के बैच में किया था रिसेंटली, सेकंड टाइम। उनके लिए थोड़ा भूल गया तुम लोग, तो रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि पूरा लगने वाला है। दूसरी चीज, x प्लस 1/x का वैल्यू, कम से कम वैल्यू क्या होता है? 2 इक्वल टू 2। शायद तुम्हारी बैच में देखा क्या मैंने ऐसा आज कुछ x प्लस 3/x का वैल्यू? हाँ सर ने किया था ना, या सुबह किया था? क्या था वो? आया कैसा है? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। और am क्या है? दो नंबर से, तो एवरेज, दोनों का एवरेज क्या होगा? x प्लस 3/x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो x इंटू 3/x। ये सब, अब ये चैप्टर तो क्वाड्रेटिक चैप्टर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। पॉइंट देख रहे हो सीक्वेंस के, पॉइंट देख रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक के, ठीक है? और एक चीज, सही जा रहे हो वैसे, अभी तो आ रहा है रेंज तुम्हारा वैसे, थोड़ा थोड़ा याद रखना, am हमेशा बड़ा होता है gm से। ये भी लगने वाला है, बहुत लगने वाला है आज ये भी। चौथी चीज ऐसी है जो क्वेश्चन में बताते हैं अपन। चलो बात करते हैं एक, फिर से एक बार थोड़ा रैपिड रिवीजन। sin x अगर 0 रहा तो n पाई, tan x 0 रहा तो n पाई, cos x 0 रहा तो 2n + 1 पाई बाई 2, sin x sin अल्फा रहा n पाई प्लस -1 रेज़ टू n अल्फा, cos x अगर cos अल्फा रहा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा रहा n पाई प्लस अल्फा, sin स्क्वायर इक्वल टू मतलब sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर रहा, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इतना सब ठीक था। तो तुम लोगों के लिए आज का पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन ऐसा है कि sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin 4x
इज इक्वल टू 0 के जीएस क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है? कर सकते हो तो एक काम करते हैं, छोटा करते हैं, पहले छोटू क्वेश्चन करते हैं। चलो, sin x प्लस sin 4x इक्वल टू 0 है, व्हाट इज द जीएस, जनरल सॉल्यूशन क्या है? गो फॉर इट। चलो, जिनको आता है उनके लिए तुम शुरू हो जाओ, जिनको नहीं पता तो यहाँ पे लगता है फॉर्मूला sin c प्लस sin d का, लगाओ, आंसर बताओ। sin 2x प्लस sin 4x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? आया किसी का? Has anyone got the answer? Sir, n pi by 3 and 2n plus 1 pi by 2. क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसका क्या करेक्शन है, मैं देखना पड़ेगा, सही है गलत है देखना पड़ेगा, लेकिन तू यू ट्राइड इट, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज वही है। चलो, जिन गरीबों को आंसर नहीं आया उनके लिए क्या करना था, देखो, सबसे पहली चीज तुमने ये पूछना था कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। इसमें फॉर्मूला लग रहा है तुम्हारा साइन सी प्लस साइन डी का, और क्या फॉर्मूला है, 2 आएगा, सबसे पहले तो 2 आएगा यहाँ पे, इधर c प्लस डी बाई 2 आएगा, c प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे आएगा c माइनस डी बाई 2। साइन में प्लस है तो पहला फॉर्मूला सास चोर, तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो वैसे ही इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। 4x प्लस 2x इज 6x, 6x का आधा इज 3x इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी, 2x माइनस 4x इज माइनस 2x का आधा इज x, कॉस के पेट में माइनस को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आंसर आएगा cos x इज इक्वल टू 0। अब एक बार बताओ, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या फिर ये 0, ये 2 तो कुछ काम का नहीं है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, sin 3x इज इक्वल टू 0 या फिर cos x इक्वल टू 0। और मैंने अभी समझाया था, अगर साइन का एंगल 0 है तो क्या करो, उसको n पाई के सामने बिठा दो, और cos अगर 0 है इसको लिख देना 2n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ से x कितना बना, n पाई बाई 3, और ये बनेगा तुम्हारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों नहीं आ रहा तुम लोग का आंसर? सर आया ये वाला, सर आया था, ठीक है। देखो, अगर जिसको फॉर्मूले लर्न नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कितने भी जाके अच्छे टीचर से पढ़ो, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर ना तुम्हारे दिमाग में घुस के फॉर्मूले इंस्टॉल नहीं कर सकता, उसको तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूले पे ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री पे, और ट्रिग्नोमेट्री गया तो मैथ्स गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे अगर 2 नंबर होते हैं तो मेरे को पता है सॉल्व कैसे करना है, लेकिन अगर तीसरा नंबर होता तो ऐसे नंबर ढूंढो जिसमें दोनों का एवरेज तीसरा क्वांटिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कर रहा हूँ, देखो, साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 5x, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो, अब तीनों अगर 2 होते तो मैं सीधा साइन सी प्लस साइन डी लगा लेता, सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, लेकिन यहाँ पे 3 है, अगर तीनों है उस टाइम ऐसे 2 चूज करो जिनका एवरेज तीसरा हो। 4 और 3 का एवरेज 7.5 आता है, मतलब 3.5 आता है, 3.5 आता है, ये 3.5 नहीं है। 5 और 4 का एवरेज 4.5 आता है, ये 4.5 नहीं है, तो किसको उठाओ, इसको इसके साथ उठाओ, 8 और 3 8 का आधा 4, तो फॉर्मूला सबसे पहले इन दोनों का लगाओ, इन दोनों का फॉर्मूला लगाओ, उसको सॉल्व करो, फिर इसके साथ सॉल्व करो, गो फॉर इट। चलो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा तुमको, फेज 2 चालू हो गया है।
फर्स्ट x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4 और दूसरा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। ओके, देखते हैं। हाँ ये सर, क्या सेम सेम। ओके, सेकेंड और थर्ड को मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला। मैंने ऐसा लिखा उसको, sin 3x प्लस sin 5x को साइड में लिख के ये बना तुम्हारा sin of 4x, और इसका प्रोडक्ट 0 बनने वाला है। तो sin c प्लस sin d 2 टाइम्स sin c प्लस sin d सास चोर 2 sin ऑफ एडिशन 5x प्लस 3x 8x का आधा 4x इंटू cos ऑफ 3x माइनस 5x 2x का आधा इज x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 0। जानबूझ के मैं ऐसा चूज करता कि वो कॉमन निकले। इन दोनों में कॉमन क्या है? sin 4x कॉमन है, तो बचा क्या इधर? ये बचेगा तुम्हारा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या था? या तो sin 4x इक्वल टू 0 है, या फिर 2 cos इज इक्वल टू माइनस 1 है, या फिर cos x का वैल्यू माइनस हाफ है। ये अगर तुमने 0 कर दिया तो 1 को उधर भेज दो, माइनस 1 बन गया डिवाइड बाई 2। अब ये तुमको पता है n पाई, ये 4 साइन 0 है, तो 4x को n पाई के सामने बिठा दो तो आंसर आएगा तुम्हारा n पाई बाई 4। और cos x अगर माइनस 1/2 है तो आंसर 2n पाई प्लस माइनस, पूछो cos का कौन सा एंगल 1/2 देता है? 60 डिग्री, ठीक है, या 30 60 ना, पाई बाई 3 और cos का, हाँ तो cos नेगेटिव कहाँ है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, नेगेटिव कहाँ है? cos सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड में ना, उसमें छोटा कौन सा है? सेकंड छोटा है। सेकंड का एड्रेस पाई माइनस थीटा, क्या बना तुम्हारा? 2 पाई बाय 3। ये तुम्हारा आंसर था। किसी का आया होगा? बहुत बढ़िया बोला सर, बोला। हाँ सर, आया था। अच्छी बात है। आया था जिनका सर। नहीं आया, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, जिनका नहीं आया था तुम लोगों का आंसर न आने का रीजन था कि तुम्हारे फॉर्मूले लर्न नहीं है, और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन तुमको फील आएगा, अभी तुम जेई कर रहे हो। चैप्टर ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व sin x प्लस i टाइम्स cos x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस i, ठीक है, इज प्योरली इमेजिनरी। अब इसको सॉल्व करना है। फील कौन से चैप्टर का दे रहा है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? ट्रिग्नोमेट्री का। सोचो कैसे करेंगे, कितने लोग रेडी है इसके लिए मेरे को बता देना। सबसे पहली स्टेप क्या करनी है? रैशनलाइज। बेसिकली इट्स अ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। करे स्टार्ट। फिर देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं। sin x प्लस i टाइम्स cos x, जिनका कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं है तुम लोग थोड़ा पेशेंट रखना इसका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये बना तुम्हारा 1 प्लस i को मल्टीप्लाई कर रहा मैं 1 माइनस i से, ये भी बनेगा 1 माइनस i से। अब नीचे क्या होता है? a प्लस ib, a माइनस ib, a प्लस ib, और ये वाला a माइनस ib का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये नीचे वाला 2 बन गया तुम्हारा सीधा सीधा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो i से। देखो मैं साइन से इसको यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 1 माइनस i को, ताकि मेरे को मल्टीप्लाई करने में आसान जाए, ठीक है। अब देखो ये 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज आएगा, क्या बनेगा? sin x प्लस cos x, sin x प्लस i टाइम्स cos x। जब लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस i से, तो आंसर बनेगा माइनस i sin x। देखो इस i से ये i बना i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और इस माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आएगा प्लस cos x, ठीक है। इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ। सेपरेट कैसे लिखूंगा? sin x प्लस cos x अपॉन 2 प्लस i टाइम्स cos x माइनस sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। बोला क्या गया? देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया था, इज क्या है? प्योरली इमेजिनरी। और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट 0। रियल पार्ट 0। रियल पार्ट कौन सा है? ये तो रियल पार्ट है।
जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ आई नहीं है वो रियल होता है, ये रियल पार्ट है। तो आंसर क्या हो गया, sin x प्लस cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करें, उसको उधर भेज दो। ये sin x बन रहा है तुम्हारा माइनस cos x और डिवाइड बाय cos कर रहा है दोनों को, तो आंसर बनेगा tan x इज इक्वल टू -1। और tan का आंसर अगर -1 है, आंसर क्या होता है, n पाई प्लस pi/4 क्या, π/4 या 3π/4, pi/4 pi/4 tan x इक्वल टू -1 का जीएस क्या बनेगा, tan नेगेटिव कौन सा एंगल 45 देके 45 1 देगा, tan नेगेटिव कहाँ है, सेकंड एंड फोर्थ में, सेकंड का एड्रेस क्या है, पाई 3 माइनस pi/4 थीटा, आएगा, तो पाई 3 माइनस pi/4 π/4 आंसर क्या बनेगा, 3 pi/4 ठीक है, चेक इट आउट, देख लो फील कौन से चैप्टर का था और आया क्या। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना, लेकिन जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ नहीं है तुम डाउट मत पूछना, क्योंकि तुम्हारा मैं इसके बाद कॉम्प्लेक्स लेने वाला वापस। मैं बार बार तुम लोग एक चीज रिमाइंड करके देता हूँ हमेशा कि जेई सिंगल चैप्टर एग्जाम है ही नहीं कि तुमको ऐसा लगेगा सिंगल चैप्टर हमने कर लिया और हम सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। तुमको जब तक सारे चैप्टर्स नहीं आते तब तक तुम लोग मेंस से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। यही रीजन है तुम लोग का भी मैंने टेस्ट शुरू नहीं किया है, यही रीजन है। फॉर्मेलिटी में कर सकता लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। चलो डाउट नहीं किसी को, दे दो अगला वाला क्वेश्चन। फिर क्या मैं तुम लोगों को अगला वाला क्वेश्चन दे दूं? हाँ सर, हाँ सर हाँ सर, फील ले लो, फील क्या है देखो फिर अभी वापस से एक बार तुमको तो लगेगा हम सर में चैप्टर कौन सा कर रहा, 1/6 sin थीटा कॉमा cos थीटा कॉमा tan थीटा R in GP, find GS, find जनरल सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर है आदिल और फील कौन सा दे रहा, देख आंसर बता दे मुझको फिर। ठीक है, एक काम करते इसको होल्ड पे रखते, चलो रखते होल्ड पे, इसको बाद में करेंगे इसको। अरे नहीं तुम ऐसे, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन लोग का ये सब हुआ नहीं है तो उनको ऐसा फील ना हो कि यार मेरा कुछ हुआ कि नहीं अब तक, क्योंकि तुमने बहुत लेट क्लासेस ज्वाइन किए, बहुत अभी भी बच्चे डेमो लेक्चर्स कर रहे हैं। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये डेमो वाले बच्चे थे कहाँ अब तक, इतने दिन तक क्या वेट कर रहे, किस चीज की वेट कर रहे थे। अगस्त में बच्चे डेमो लेक्चर्स कर रहे हैं, मतलब वो सिलेबस कब ज्वाइन करेंगे, क्लास खत्म कब होगा उनका। अभी तुम लोग का ठीक है, कुछ लोग तो अभी भी वेटिंग पे है। एक ने तो बोला मेरे को सितंबर में सर, मैं अक्टूबर में लगाऊंगा जब लॉकडाउन खत्म होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्लास लगाए फायदा क्या उस टाइम। छोटा क्वेश्चन करते हैं एक और, देखते हैं किसको क्या हो सकता। क्वेश्चन ऐसा है, tan x plus sec x is equals to 2 times cos x in 0, 2 pi, then number of solutions। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या करना, तुम n के फॉर्म में सॉल्व करो, आगे ये मैं करके दिखाऊंगा, ये कंडीशन है, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो सबसे पहली स्टेप कोई बताया उसको, क्या करी तुम लोगों ने, उसे कन्वर्ट सर कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखने हैं, देखना पड़ेगा। और बताओ आगे क्या करोगे इससे, उसे सॉल्व
सॉल्व करना आगे। अरे बाप रे, क्या रीजन बताया तूने, बहुत बढ़िया। चलो मैं कर दूं। देखो ये ना, ये मेंस वाला ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मैं बोलता हूँ ठीक है ना, तुम लोग ऑलमोस्ट किसी का आए, एक ना एक का आंसर आया ही होगा किसी ना किसी का। बस एक हेल्प कर देना, इसमें डेवलप करना है। क्या डेवलप कर रहा है मैं, देखो मैं इस tan को, sec को और cos को एक वेरिएबल में क्वेश्चन कन्वर्ट करता हूँ। मैं tan को लिख रहा हूँ sin x upon cos x, मैं sec x को लिख रहा 1 by cos x, और मैं cos को तो 2 cos x लिख ही चुका हूँ। ठीक है, अब क्या क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सबको, cos को cos से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो आंसर क्या बनेगा 1 प्लस sin x, और राइट में 2 cos स्क्वायर x बनेगा। इन दोनों का बेस सेम था, इसलिए ऊपर बन गया 1 प्लस sin x, ये क्रॉस x हो गया क्रॉस। अब क्या, ये cos स्क्वायर है, ये sin x है, तो मैं क्या करता हूँ किसी एक को कन्वर्ट करता हूँ एक सिंगल वेरिएबल में, तो मैं cos को लिख रहा sin में, लिख दूं क्या, स्टेप देखना बस क्या समझ में आए तुम लोग को। 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x, मैंने इस cos को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर x को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसलिए बना 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब ये साथ पार्टी को लेफ्ट में लेके आओ, तो क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चेक इट आउट, इधर आके बना प्लस टू माइनस 1 बन गया माइनस 1। फैक्टर्स निकालने भाई लोग, फैक्टर्स 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 आता है। माइनस 2 के खानदान में ऐसे कौन चिराग है जिसका एडिशन प्लस 1 आएगा, तो बनेगा 2 कॉमा माइनस 1। देखो एडिशन देखो इनका क्या आता है, माइनस 2 एडिशन 1 आता है, प्रोडक्ट माइनस 2 आता है, तो लिख दिया मैंने 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक इट आउट, अगर मैंने 2 sin x कॉमन लिया यहाँ से, आंसर क्या बनेगा sin x प्लस 1, मैं यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ, आंसर क्या बनेगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखना 2 sin x माइनस 1 ये बन रहा है sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, इसका एक ही मतलब है, या तो भैया sin x तुम 1/2 हो, या फिर sin x तुम माइनस 1 हो। और कितने लोग बता सकते हैं मुझको साइन का कौन सा एंगल माइनस 1 देता है, साइन का कौन सा एंगल माइनस 1 देता है 3π/2 पाई ओ पाई। ठीक है सर, ऐसा मत करो रे, ऐसा मत करो। अरे नाही रे पाय. दादा, ऐक ना तू 2 मिनिट, नाही देत ना पाय, थांब ना थोडस। हा 0 ये पाय है, ये जो एक्सिस है ना, ये कॉस का एक्सिस है। कॉस 0 पे हमेशा याद रखना, कॉस यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 देता है, और वर्टिकल एक्सिस साइन का है, तो यहाँ पे साइन 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। तो साइन का कौन सा एंगल -1 देता है, तो ये 3π/2 देता है। इसी को भी -π/2 भी लिखते हैं, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -π/2। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे तुमको पता ही है sin x का कौन सा वैल्यू 1/2 देगा, sin x का कौन सा वैल्यू 1/2 देगा, जल्दी बताओ। 5/6 देगा, तो लिख दूं क्या, sin x इक्वल्स टू n π प्लस -1 रेज टू n इंटू π/6। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर क्यों नहीं है, देखो x का वैल्यू अगर -π/2 रखा जो वैलिड नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि उन्होंने दिया था क्वेश्चन में x का वैल्यू 0 से 2π चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो निगेटिव नहीं हो सकता तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन है। लेकिन खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें तुम लोग को क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब ये तुमने जनरल स्टेटमेंट रखी है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे देखो अभी, सबसे पहले n का वैल्यू रखते चलो, n का वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1। अगर मैंने n का वैल्यू 1 रखा तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा, ये x था एक्चुअली, n का वैल्यू अगर मैंने 1 रखा, आंसर आएगा पाई माइनस π/6। चेक इट आउट, n का वैल्यू 1 रखा, 1 इंटू पाई बन गया पाई, -1 रेज टू 1 बन गया -1, क्रॉस मारो, 6 - π इज 5π/6,
और 5 पाई बाय 6 2 पाई के बीच में आता है, तो ये चलेगा। दूसरी चीज, अब मैं n का वैल्यू 2 रख रहा हूँ। अगर मैंने n का वैल्यू 2 रखा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, n का वैल्यू 2 रखा तो आंसर बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से ज्यादा हो रहा है, 2 पाई में कुछ प्लस हो रहा है ना, कुछ प्लस, तो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑथेंटिक नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा रेंज है x का वैल्यू 0,2 पाई, ये रेंज है मेरा। अब मैंने n का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, मैंने 3, 4, 5 रखा, तो ये 2 पाई से ज्यादा ही बनने वाला है, तो मेरा बीच का वैल्यू छूट गया था n इक्वल टू 0 वाला। अगर मैंने n इक्वल टू 0 रखा, ये बन जाएगा 0, -1 बन जाता है 1, आंसर कितना आएगा पाई बाय 6, तो ये आया मेरा पाई बाय 6। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है मेरे पास? मेरे पास ओनली 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो आंसर इज हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आई नो तुम्हारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, आई रियली वांट कि तुम लोग पूछो। हाँ सॉरी वापस बोलो। लास्ट का नहीं आया था। हाँ नहीं आया, नहीं डाउट है या तू बता रहा है मुझको? मेरा लास्ट का नहीं आया था। बता रहा था क्या? अच्छा ठीक है, देखो फिर से देखो, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये अगर 0 करवाया तो साइन का वैल्यू -1 बनेगा, इसको 3 पाई बाय 2 भी लिखते हैं और माइनस पाई बाय 2 भी लिखते हैं, लेकिन x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में था, निगेटिव नहीं चलेगा, तो ये आंसर डिस्कार्ड मैंने कर दिया। मैं बात कर रहा इसकी, साइन का वैल्यू 1/2, मैंने तुमको अभी ग्राफ नहीं सिखाया ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। साइन का वैल्यू 1/2 है, तो मैंने जनरल सॉल्यूशन बना लिया उसका, n पाई प्लस -1 अल्फा का वैल्यू पाई बाय 6 था। तो मुझको करना क्या है, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे यार ये कोई नहीं पूछता तुमको n पाई का वैल्यू में टर्म में बताओ, लोग तुमसे हमेशा पूछेंगे कि तू मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता, n की वैल्यूज बता। तो मैंने क्या किया, n का वैल्यू 0 रखा, 0 करके आंसर आ गया मेरा पाई बाय 6। मैंने n का वैल्यू 1 रखा, मेरे पास आंसर आया 5 पाई बाय 6। मैंने n का वैल्यू 2 रखा, वो 2 पाई से ज्यादा हो रहा है, प्लस मतलब कुछ एडिशन ही हो रहा है उसमें, ये पॉसिबल नहीं है। तुम 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, इनफिनिट रखोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि x का लिमिट 0 से 2 पाई के बीच में है। तो इसीलिए मेरे पास 2 ही सॉल्यूशन आए, या तो वो पाई बाय 6 होगा या 5 पाई बाय 6 होगा। ये था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर।